हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ लिन झाओयू फ्लेम बीस्ट को अपना स्पिरिचुअल पेट बनाते हुए अपने पिता के निर्वाणा स्टेज में ब्रेक थ्रू करने का इंतजार करने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोरोंगयुन ने अपने एंसेस्टर के साथ मिलकर टियानिन क्लैन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके चलते लिन झाओयू अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए एम्परर डोंगजी को वहाँ पे बुला चुकी थी, जो कि अपने एक अटैक के साथ मोरोंगयुन और उसके एंसेस्टर को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर चुके थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को टियानिन क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्परर डोंगजी अपनी डिवाइन चेंज का इस्तेमाल करते हुए मोरोंगयुन को जकड़ चुके थे, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी डिवाइन चेंज का इस्तेमाल करते हुए बेचारे मोरोंगयुन के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर देते हैं। जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो ट्रेस मौजूद थे वो सारे इधर उधर गिरने लगे थे। ये देखकर उसका सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी की चेंज वहाँ पे उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फीनिक्स एंसेस्टर भी कम पावरफुल नहीं था, वो अब तक इसी तरह से खुद को बचाते हुए भागता जा रहा था। इवन वो वहाँ पे डिवाइन चेंज के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए अपनी जान उनसे छुड़वा चुका था, लेकिन इस सब में उसकी अपनी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर अच्छी बात ये थी कि वो डिवाइन चेंज उसका पीछे छोड़ चुकी थी, और ये सोचकर अभी वो वहाँ पे चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी का फीनिक्स मास्टर सोल उसके पीछे अपीयर होता है, जो कि अचानक से उसे अपने पंजों के अंदर जकड़कर ऊपर हवा में उछालते हुए बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे पटक देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था। और इस सब के चलते बेचारे पाइथन एंसेस्टर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि पाइथन एंसेस्टर तुरंत ही वहाँ पे खुद को संभाल कर परेशान होते हुए कहता है, यकीन नहीं होता मेरी हेमवली शील्ड इतनी आसानी के साथ टूट गई। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। आखिर ये किस तरह की खतरनाक मास्टर सोल है जिसकी पावर्स लगातार यहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन अभी बेचारा पाइथन एंसेस्टर वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फीनिक्स मास्टर सोल दोबारा से वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगा था, जो देखकर पाइथन एंसेस्टर भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी 9 पैरामोडियल सोल्स को समन कर लेता है, जो कि सीधा वहाँ पे उस फीनिक्स मास्टर सोल का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि फीनिक्स मास्टर सोल इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तुरंत ही वहाँ पे उन 9 पैरामोडियल सोल्स को पकड़कर उन्हें सीधा नीचे जमीन पे पटक देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन 9 पैरामोडियल पाइथन सोल्स भी कम ताकतवर नहीं थी। हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे खुद को आजाद करवाते हुए ऊपर आसमान में चली जाती है, जो देखकर फीनिक्स मास्टर सोल भी उनका पीछा करते हुए जाकर अपने बड़े बड़े पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन को पकड़ लेता है। अब अपनी 9 पैरामोडियल सोल्स को इस तरह से हारते हुए देखकर पाइथन एंसेस्टर जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए अपने पाइथन सोल्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि फीनिक्स मास्टर सोल अचानक से वहाँ पे डिसअपीयर होना शुरू हो गया था। असल में लिन झाओयू की ब्लड लाइन है, क्योंकि उसने एक साथ ही अपनी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी ब्लड लाइन मास्टर सोल वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो पाती उससे पहले ही एम्परर डोंगजी खुद वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे पाइथन एंसेस्टर की 9 पैरामोडियल सोल्स को देखकर इंप्रेस होते हुए कहते हैं 9 पैरामोडियल सोल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी को देखकर पाइथन एंसेस्टर वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम दूसरे ऐसे इंसान हो जिसने मुझे अपनी सोल को बंद करने के लिए मजबूर किया है। और ये कहकर वो वहाँ पे मोरोंगयुन के सारे ट्रेस को अपने पास बुलाकर उन्हें अपने पास रखते हुए कहता है, पर आज तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और ये कहकर पाइथन एंसेस्टर दोबारा से वहाँ पे अपनी सोल को बंद करते हुए इंपीरियल आर्ट का इस्तेमाल करने लगा था, जिसमें वो अपनी हेवन एंड अर्थ दोनों की पावर को कंबाइन करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले को रेडी करने लगा था। लेकिन एम्परर डोंगजी तो उसके सो कॉल्ड पावरफुल अटैक को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। वो अपनी जगह पे खड़े होकर बस मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि पाइथन एंसेस्टर गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि पाइथन एंसेस्टर वहाँ पे अपनी एक्सट्रीम अर्थ फायर को समन करते हुए कह रहा था, मैंने इस फायर को समन करने के लिए 10,000 साल बिता दिए थे, और जानते हो अब मैं से कौन से लेवल तक रिफाइन कर चुका हूँ। ये आसानी के साथ किसी भी फोर्थ रेवोल्यूशन रियलम वाले कल्टीवेटर को मौत के घाट उतार सकती है। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे से कंबाइन अटैक को कैसे ब्लॉक कर पाते हो। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक मल्टीपल अटैक्स एम्परर डोंगजी के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट वाला पाइथन बीस्ट ही नहीं बल्कि हर तरह के पाइथन बीस्ट उस फॉर्मेशन से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे सीधा वहाँ पे एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। और इस सब में वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था कि लिन झाओयू और एल्डस तो वहाँ पे खुद को संभाल ही नहीं पाती, और वो सब भी खिसकते हुए पीछे चले गए थे, जो देखकर एल्डस हुयान वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये टेरिफाइंग हो रहा, तो लगता है कि ये 5 रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन झाओयू वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहती है, अब मैं क्या करूँ, मैं अभी यहाँ पे अपनी अभी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 4 रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम की मास्टर सोल को यहाँ पे समन कर सकती हूँ। जबकि ये खतरनाक अटैक तो 5 रेवोल्यूशन इमोर्टल एम्परर रियलम से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही उसका वो खतरनाक
खतरनाक अटैक एम्परर डोंगजी के सामने आता है तो एम्परर डोंगजी वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं, तुम मेरे सामने फायर का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर एम्परर डोंगजी जब वहाँ पे अपनी निर्वाणा फ्लेम को अनलीश करते हैं तो हम देखते हैं कि वो पाइथन बीस्ट जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो अचानक से वहाँ पे सभी घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन एम्परर डोंगजी वहाँ पे नहीं रुकते, वो अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारी की सारी फ्लेम्स को वहाँ पे डिवोर कर लेते हैं। और ये सब इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे पाइथन एंसेस्टर को तो वहाँ पे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाया था। और अपनी एक्सट्रीम फायर्स को इस तरह से बिका जाते हुए देखकर तो उसका मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। अभी अभी जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था वो सब कुछ देखकर तो उससे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी अब पाइथन एंसेस्टर का खेल खत्म करने का डिसाइड कर चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड को अपने पास बुलाते हैं। और जैसे ही वो सोर्ड को आवाज देते हैं तो हम देखते हैं कि लिन अवयू की बॉडी से एक सोर्ड बाहर निकलते हुए सीधे एम्परर डोंगजी के हाथों में चली जाती है। ये सोर्ड कोई और नहीं बल्कि इमॉर्टल स्लिंग सोर्ड ही थी, जिसके अंदर एम्परर डोंगजी अपनी पावर्स को डालते हुए उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो देखकर पाइथन एंसेस्टर वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम इस स्लिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मुझे खत्म करना चाहते हो, पर मेरे पास भी ऐसी सोर्ड्स मौजूद है। और ये कहकर वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए बाकी की अतो स्लिंग सोर्ड्स को बाहर निकाल लेता है। पर वो बेचारा कहा चाहता था कि सोर्ड जितनी ज्यादा मर्जी पावरफुल हो जाए, अगर उसे चलाने वाला पावरफुल नहीं है तो वो सोर्ड की पावर किसी भी काम की नहीं होती। क्योंकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, वन मूव किल द इमॉर्टल। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे लाखों की तादाद में स्पिरिचुअल सोर्ड्स आगे बढ़ते हुए पाइथन एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। जो देखकर पाइथन एंसेस्टर भी अपनी 8 स्लिंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक के ऊपर ही अटैक कर चुका था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नेचुरल ब्लास्ट हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी अपनी निर्वाणा फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन आथो स्लिंग सोर्ड्स के ऊपर से पाइथन एंसेस्टर का ब्लड मार्क वहाँ पे हटा देते हैं और उन सारी सोर्ड्स को अपने कंट्रोल में ले चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, एम्परर डोंगजी वहाँ पे उन आथो स्लिंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आपस में मर्ज कर देते हैं। और साथ ही साथ वो वहाँ पे सोर्ड को अपने पास बुला चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो अपनी स्लिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो 8वें इमॉर्टल स्लिंग सोर्ड्स जो कि अब एक ही सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो खुद ब खुद ही उड़ते हुए एम्परर डोंगजी के पास पहुंच जाती है। जो देखकर तो बेचारे पाइथन एंसेस्टर के होश ही उड़ चुके थे। वो वहाँ पे घबराते हुए कह रहा था, क्या इसने अटैक के दौरान ही मेरी आटो स्लिंग सोर्ड्स के ऊपर से मेरे ब्लड मार्क को हटाते हुए उन्हें अपना बना लिया? आखिर ये पर्सन है कौन? कोई भला इतना सारा पावरफुल कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी अपनी एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनका फीनिक्स मास्टर सोल रोर करते हुए उनके पीछे आ गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी वहाँ पे उन आटो स्लिंग सोर्ड्स को भी बाहर निकाल देते हैं। और अब उनके पास टोटल 9 स्लिंग सोर्ड्स आ चुकी थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एम्परर डोंगजी के पीछे फ्लोट कर रही थी। जो देखकर तो सभी लोगों को वहाँ पे गूज़ बम्स आने लगे थे। इवन एल्डर सुयान तो वहाँ पे उनकी तारीफ करते हुए कह रही थी। इसी वजह से तो इन्हें ईस्टर्न एम्परर लॉर्ड कहा जाता है। ये वाकई में अपने टाइटल के हकदार है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये सिर्फ उनकी एक माचा सोल है, उसके बावजूद भी ये ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जिन्हें पूरा करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि ये पाइथन एंसेस्टर उनकी माचा सोल से बहुत ज्यादा पावरफुल था, पर उसके बावजूद भी ये पाइथन एंसेस्टर अभी तक उनके आसपास भी नहीं आ पाया। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बेचारा वो पाइथन एंसेस्टर तो अभी तक भी हैरान होते हुए बस यही कह जा रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भला ये कैसे पॉसिबल है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी वहाँ पे अपनी सारी स्लिंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पाइथन एंसेस्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुके थे। जो देखकर वो पाइथन एंसेस्टर वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था, नहीं इस पर्सन को हराया नहीं जा सकता, ये तो लिमिट से बाहर है। और ऊपर से अब तो मेरी स्लिंग सोर्ड्स भी उसके पास पहुंच चुकी है, नहीं मैं इसे हरा नहीं सकता, लगता है मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यूनिवर्स में किसी जगह पे एक सिक्स सील्ड इमॉर्टल एम्परर अपनी आंखें खोल चुका था। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि आसपास के छोटे प्लैनेट्स तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने लगे थे। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज गूंजती है, जो कि जोर से हंसते हुए कह रहा था, तो वाकई में ही ये ईस्टर्न पोल एम्परर की ब्लड लाइन स्पिरिट है, मुझे उसकी लोकेशन मिल ही गई, अच्छी बात है। वैसे भी मास्टर चाहते थे कि मैं इस पर्सन की ट्रू पावर के बारे में पता लगाऊं, तो इस काम को सर अंजाम देने का ये मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पानी के नीचे से एक बहुत बड़ा डीमन बीस्ट निकल कर बाहर आता है और उसके अंदर से एक सील इमॉर्टल एम्परर निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करके सीधा उसके अंदर चला गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम पाइथन एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि एम्परर डोंगजी के खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ पे डर के मारे अपनी जान बचाते हुए भागने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए यही कह जा रहा था, नहीं मैं इस पर्सन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरनाक पर्सन की आवाज गूंजती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, फेल डाओस्ट, तुम्हें यहाँ पे अपनी जान बचाकर भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुका हूँ। उस पर्सन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि एम्परर डोंगजी का अटैक जो कि पाइथन एंसेस्टर के पीछे आ रहा था, वो अचानक से
वहीं पे रुक जाता है, जो देखकर पाइथन एसेस्टर भी वहाँ पे हैरान रह गया था और वो चौंकते हुए कहने लगा था, कौन हो तुम? उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग लिन जाओ यू को देखते हैं, जो कि परेशान होते हुए कह रही थी। लिन आओ यू ने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए हमारे ग्रैंडफादर को वहाँ पे समन कर लिया है, पर मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि वो कब तक ये सबको होल्ड कर पाएगी। ऊपर से मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, जिसके चलते मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सामने मौजूद पोर्टल की तरफ देखते हुए कहती है, फादर आपको जितना जल्दी हो सके निर्वाणा स्टेज को पार करके कामयाब होना ही होगा, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लिन जाओ यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्योसपल उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है, यंग प्रिंसेस आप चिंता मत कीजिए, जब तक ये पोर्टल यहाँ पे मौजूद है तो आप यही समझिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके पिता अभी तक भी बिल्कुल ठीक है। क्योसपल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओ यू वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, क्या वाकई में ही? जिस पे हम देखते हैं कि क्योसपल उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। क्योसपल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओ यू वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, शुक्र है कुछ तो अच्छी खबर सुनाई तुमने, पर अभी तक भी मुझे चिंता लिन आओ यू की हो रही है, न जाने मेरी बहन क्या कर रही होगी। खैर अभी वहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होना शुरू हो जाता है। और पोर्टल की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से लिन फेंग की इमॉर्टल मास्टर सोल इवॉल्व होते हुए गॉड एम्परर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर जाती है। और जैसे वो वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारती है तो हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा एरिया हिलना शुरू हो गया था, जो देखकर लिन जाओ यू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, मैं फादर की डिवाइन सोल ऑरा को महसूस कर पा रही हूँ। लिन जाओ यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्योसपल वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था, ये तो गॉड एम्परर लेवल का ऑरा है। यंग प्रिंसेस आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आपके फादर ने फाइनली अपनी गॉड एम्परर लेवल की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है। क्योसपल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओ यू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगी थी, तो इसका मतलब है कि फादर आप बहुत ही आसानी के साथ हमारे दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। जिस पे क्योसपल उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल आपने ठीक समझा, और मामूली गॉड एम्प्रेस तो आपके फादर के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके फादर के पास सुप्रीम ट्रेयर्स मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो हजारों गॉड एम्प्रेस को वहाँ पे हरा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करते हुए आपके ग्रैंडफादर की सबसे पावरफुल फॉर्म को समन कर सकते हैं। क्योसपल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओ यू ऑलमोस्ट वहाँ पे उछलते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग आसानी के साथ टायनिन कलेन को बचा लेंगे। जबकि पोर्टल के वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि एक लोटस फ्लावर जैसे दिखने वाले एक फिल्म ककून के अंदर मौजूद था। और तभी हम देखते हैं कि उसकी फीनिक्स मास्टर सोल आगे बढ़ते हुए जाकर अपने बड़े बड़े विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। ऐसा लग रहा था कि लिन फेंग का एक नया जन्म हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि हम लोगों को वहाँ पे लिन फेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे कह रहा था, अब मुझे समझ आया है कि निर्वाणा क्या है। निर्वाणा अपने पुराने आकार को तोड़कर अपना नया आकार बनाना और खुद को रीबोर्न करने का नाम है। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उसका कून से निकलकर बाहर आ जाता है और मुस्कुराते हुए कह रहा था, फाइनली अब मैं गॉड एम्परर लेवल की अनडाइंग फ्लेम को जब चाहे समन कर सकता हूँ। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये थी कि हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी उसी अनडाइंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फीनिक्स एसेस्टर के दिए हुए डिवाइन फैन को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर लगी हुई एक सील को भी हटा देता है, जो कि फीनिक्स एसेस्टर ने अपने उस टायर के ऊपर लगाई थी। यानी कि अब वो डिवाइन फैन पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और जैसे इस बात का एहसास फीनिक्स एसेस्टर को होता है तो हम देखते हैं कि वो तुरंत खुद भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि आते साथ ही लिन फेंग को वहाँ पे उसकी रीबात के लिए कांग्रेट्स कहने लगी थी और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए कह रही थी, तो फाइनली तुमने गॉड एम्परर लेवल की ब्लड लाइन को अवेकन कर ही लिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फीनिक्स एसेस्टर कैसा कहते हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने हाथ में पकड़े हुए उसी सुप्रीम डिवाइन फैन को देखे जा रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक